इस कारिका के भाष्यकार की अवतरणिका को हम लोग देख लिया था। आंध्र की बहुत सुंदर है कार्य। उत्तम दृष्टि नाम अद्वैत दर्शनम अद्वैत दृष्टि फलंच मनोनिरोध मुक्त। उत्तम दृष्टि वाले जिनको पूर्व जन्मों से ही कर्म रूपासना से एकाग्र चित्त शुद्ध अंतकरण और एकाग्र चित्त है, ऐसे लोगों के लिए जो अद्वैत दर्शन और अद्वैत दृष्टि का फल रूपा जो मनोनिरोध है वो कह दिया गया। अब अखंड एकाकार मनोनिरोध है वो कह दिया गया। और अब मंद दृष्टि वाले जिन कर्मानुष्ठान से निष्पाप्त हुए हैं, लेकिन अभी निर्विक्षेपकता पूर्ण रूपेण नहीं है। मनोनिरोधाधीनम आत्मदर्शन उपनिषद, मनोनिरोध के अधीन इनके लिए भी आत्मदर्शन का विधान करने जा रहे हैं। मनसो निग्रहायत्तम अवयम सर्वयोगिनाम दुख क्षय प्रबोधश्च अप्यक्षया शांतिरेव च। मनसो निग्रहायत्तम अभयम सर्वयोगी नाम, पूर्व में भी सर्वयोगी भी दुर्दर्श और अब सर्वयोगी नाम अभयम कह दिया। उत्तम अधिकारियों को भी के विषय में भी सर्वयोगी और यहां भी सर्वयोगी कह दे रहे हैं। ये परमार्थ ब्रह्म स्वरूप का अवस्थान रूप फल जो अद्वैत दर्शन है उस संदर्भ में भी समान विशेषण दिया गया है। अंतर इतना है वो अद्वैतवादी योगी थे, ये द्वैतवादी योगी है, इतना अंतर। सभी द्वैतवादी योगियों का अभय और दुख क्षय दुखों का नाश, प्रबोध मन आत्मज्ञान और अक्षय शांति मोक्ष अक्षय शांति भी मनोनिग्रह आयतम, मन के निग्रह से के अधीन है या मनोनिग्रह से ही प्राप्त होता है। चाहे द्वैतवादी हो चाहे अद्वैतवादी योगी हो, रास्ता तो यही है। मोक्ष का स्वरूप में अंतर नहीं, आत्मज्ञान के स्वरूप में अंतर नहीं, दुखों का नाश अवश्यंभावी, अभय प्राप्ति भी अवश्यंभावी होगा, लेकिन मनोनिग्रह के अधीन है। इतना अंतर है। अद्वैतदर्शी जो योगी के लिए मनोनिग्रह का तात्पर्य होता है वहां अखंडात्मिकाकार वृत्ति, और यहां क्या होता है मनोनिग्रह का अर्थ क्रमशः जाना पड़ेगा इसको। इतना अंतर है। कर्मानुष्ठान में निष्ठा है, उपासना में निष्ठा है, अतएव इनको द्वैती योगी कहा जाता है, अद्वैत योगी नहीं है। भय रहित त्रास रहित शांति में निर्जय आनंद अभिव्यक्ति स्वभाव से विद्यारूप का सामर्थ्य से यह निर्णय लेना होता है। अक्षय शांति मने मोक्ष होता है। उसको भाष्यकार समझा रहे, देखिए मनसो आत्मसत्यानुदरिता नाम, क्योंकि उनको अभी आत्मसत्यानुबोध रहित है ये लोग। ये जो योगी कैसे हैं, कल अवतरणिका के अंत में कहा था ना, आत्मसत्यानुबोध रहिता नाम मनसो निग्रह आयत्तम अभयम सर्वेशम योगी नाम। सकल द्वैतनिष्ठ कर्मनिष्ठ और उपासनिष्ठों से द्वैतनिष्ठ कहा जाएगा। ऐसे लोगों के लिए यह मन का जो निग्रह है से ही प्राप्त होता है अभय माने मोक्ष। किंच इतना ही नहीं, दुख क्षयोपि, दुख का क्षय भी उनको इसी से प्राप्त होना है। दुख निवृत्ति भी मनोनिग्रह की अपेक्षा रखता है। नहीं आत्म संबंधिनी मनसी प्रचलित है दुख क्षय अस्ति अविवेकी नाम, क्योंकि अविवेकियों के अंदर देखा गया आत्म संबंध, क्योंकि ये लोग वो लोग है ना जो आत्मा में मन कल्पित है ऐसे नहीं मान रहे हैं। इन्हें क्या मानते हैं, आत्मा से अलग कोई मन है, वो आत्मा का संबंधी है और आत्म संबंध से उसके अंदर उसके द्वारा ज्ञान आदि उत्पन्न होता है, ऐसा मानने वाले लोग है ना। ये तो कहा था ये बात कि मनो अन्यत आत्म व्यतिरिक्तम और आत्म संबंधी पश्यंती, ये अन्य योगिना मार्गगाहीन मध्य दृष्टया मनो अन्यत आत्म व्यतिरिक्तम आत्म संबंधी पश्यंती तेषा मोक्ष फलम माह, ऐसा अवतरणिका में कहे थे। अतएव ये लोग मन का निग्रह करेंगे तब इन्हें प्राप्त होगा भय और दुख क्षय भी।
नहीं आत्म संबंधी मन से, क्योंकि जब तक आत्मा का संबंधी मन के अंदर प्रचलित प्रचलन विद्यमान है, विक्षिप्त, प्रचलित का मतलब क्या, विक्षिप्त है, विक्षिप्त रहेगा, दुख क्षय नहीं अस्ति अविवेकी नाम, इन अविवेकियों को दुख क्षय तो प्राप्ति हो नहीं सकता। किंच आत्म प्रबोधोपि निग्रह मनोनिग्रह, इसी प्रकार से आत्मज्ञान भी मनोनिग्रह से ही प्राप्त होने वाला है। तथा अक्षय विमोक्षा क्या शांति, इसी प्रकार से अक्षय जो मोक्ष नाम का है वह शांति तेषाम, ऐसे जो कर्म रूपासना में निष्ठा रखे हुए द्वैती हैं, जो ऐसे योगियों को मनोनिग्रहता एवं वह भी मनोनिग्रह से ही प्राप्त होने वाला है। अतः तेषाम साधका नाम मुमुक्षुणामि, मुमुक्षा तो है लेकिन अभी कर्म और उपासना में निष्ठा भी बना हुआ है। मोक्ष तो चाहते हैं किंतु कर्म और उपासना में भी निष्ठा है। ऐसे मोक्ष लोग हैं। अति वो लोग क्या किए, कर्म फल उपासना फल को त्याग करके नित्य निमित्त कर्म और उपासनाओं को निरंतर कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मंद अधिकारी, इन्हीं को कहा जाता है मंद मध्यम अधिकारी लोग। उन मोक्ष और जिज्ञासुओं का मनोनिग्रह कैसे सिद्ध होगा? चंचल मन कृष्ण प्रमाति बल वज्रम, वहां जो कहे तो वही यहां भी जवाब आएगा। वहां क्या जवाब था? अभ्यास में तो कौन तय वैराग्य न च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। यहां भी योग वासिष्ठ में और एक पुराण वगैरह में आए हुआ जो कथा है, वही कथा को दृष्टांत रूप में देंगे अभ्यास के लिए। टिट्टिभ उपाख्यान बोलते हैं योग वासिष्ठ में, टिट्टिभ उपाख्यान। टिट्टिभ में एक छोटा सा पक्षी होता है, इसका विचार हमने पंचदशी में भी आया, वहां भी बताया था। देखिए उपाय क्या है, अभ्यास। पहला अभ्यास की बात कहेंगे। उत्से कौदधेर्यद्वत् कुशाग्रे नैकबिंधुना मनसो निग्रह तद्वद् भवेद परिखेदतः। एक बार एक छोटा सा पक्षी वह अपने अंडों को समुद्र किनारे रख दिया था, पत्थर की आड़ में। शायद वह शरद ऋतु होगा, ज्वार भाट आ रहे थे समुद्र में, एक जबरदस्त आया लहर और सारे अंडों को लेकर चला गया। वो अंडे जब गए तो टूट फूट जाएगा अंदर, तो समुद्र में कहां से रहेगा, नष्ट हो गया। जब पक्षी शाम को लौट के देखा तो एक भी अंडा नहीं, तो समझ गया ये सब समुद्र का खेल है, समुद्र ने उठा के ले गया। बहुत गुस्सा आया उसको समुद्र के ऊपर। उसने निर्णय लिया मुझे अब समुद्र को सुखाना होगा और ये हमारे अंडे जहां अंदर जाके छिपे पड़े हुए हैं वहां से मैं अंडों को निकाल लूंगा। इस निर्णय के साथ उसने क्या किया, अपने एक एक अपने मुंह में, एक छोटा सा पक्षी उसका चोंच कितना होगा छोटा सा, उसमें कितना पानी आता है उतना ले ले जाकर बाहर रेत में डालने लगा। तो कितना बूंद डालता होगा। और कुछ लोग कहते कुशाग्रेण शब्द की वजह से उसने मुंह में कुशा को पकड़ लिया, उस कुशा के माध्यम से जल को उठा लेते तो ले जाकर फेंक देता। कुशा में कितना जल टिकेगा। इस तरह से कर रहा है कर रहा है कर रहा है, ये सोच करके अब मैं एक न एक दिन समुद्र को सुखा दूंगा। या सुखा सकता है वो पक्षी? जितना हो एक दिन भर में सुखाता नहीं, वो 5 मिनट के अंदर गंगा जी पहुंच जाती है, भर जाता है। लेकिन वह इतना दृढ़ निश्चय और लगातार लगा हुआ, तो नारद जी को देख कर दया आ गई। तो आ करके बोलने लगे, समझाने लगे, क्या तुम कर रहे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं समुद्र को सुखाना। और नारद जी कहते अरे महाराज, संत महाराज आप बहुत सीधे साधे आदमी हो, आप जाइए यहाँ से, हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं, हम दृढ़ निश्चय वाले हैं, आ मरण पर्यंत हम जल को उठाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक न एक दिन सूखेगा, मुझे निश्चय है। अब उसका उस दृढ़ निश्चय और उस अभ्यास को देख करके नारद जी ने देखा क्या करे, तो मानेगा ही नहीं, छोड़ेगा नहीं। तो गए फिर गरुड़ महाराज के पास, पक्षियों का राजा, उसको समझाए भाई देखो तुम्हारे प्रजा इतना दुखी है, ऐसे ऐसे हुआ है वहां घटना। अच्छा, न गरुड़ महाराज प्रजा रक्षा के हेतु तुरंत आए वहां से।
आकर के नाराज हो गए समुद्र पर, एक बार अपना पंख से मारा तो आधा समुद्र सूख गया। समुद्र राज वरुण देवता खड़े हो गए, महाराज क्या बात है, ऐसे हाथ जोड़ा, तो इसी तरह स्थिति है, अब लाओ इसका अंडा, मैं नहीं जानता कहाँ, मेरे प्रजा का अंडा दो। वो कहाँ से लाते तो टूट फूट के नष्ट हो गया। हम नहीं जानते, तुम्हारा रिद्धि सिद्धि सब कुछ देवता है, लाओ। वो कैसे लाता हो, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ने फिर दूसरा बना करके दे दिया, उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई टिप का। उसी प्रकार से आप मरण पर्यंत संकल्प करके लगे रहेंगे, नारद जैसे संतों की कृपा अवश्य होगी, और सृष्टि का प्रदाता ब्रह्मा की कृपा होगी, लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। ये दृष्टांत का तात्पर्य है अभ्यास। उत्सेक उदधेर यद्वत्, यद्वत् जिस प्रकार से कुशाग्रेण एक बिंदु न, कुशा के अग्र भाग में टिका हुआ एक एक बूंद को उठाता हुआ उत्सेक उददेह, उदधि मन समुद्र का सुखाने का संकल्प पूर्वक जैसे निरंतर अभ्यास ठीक ने किया, उसी प्रकार से ठीक वैसे ही मनसो निग्रह तद्वद, इस खेद का लेकिन अपरिखेदता, खेद रहित होकर के प्रयत्नशील निरंतर रहेगा तो योगियों को अपने मन का निग्रह धैर्य से अभ्यास द्वारा हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए अपरिखेदता, यहाँ समस्या आती, थोड़ी दिन तक करते हैं उसके बाद खेद हो जा रहे, क्या इतने दिनों से कर रहे, कुछ भी असर नहीं हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे हो रहा है गाड़ी, क्या हो रहा है समझ में नहीं आता साधना में। आज में इसको छोड़ देता है, ठीक नहीं, और दूसरा कोई पुस्तक पढ़ लिया, उसे कोई और मंत्र दिखाई दे, अरे ये मंत्र ठीक लग रहा है, इसको करेंगे, पहला वाला को छोड़ा दूसरा को पकड़ा, ऐसे छोड़ते जाते पकड़ते जाते हैं, किसी से भी उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अपरिच्छेदता, चाहे किसी मंत्र की कितनी प्रशंसा सुनो, किसी भी स्तोत्र की जितनी प्रशंसा सुन ले आप, लेकिन फिर भी अपना जो साधना कर रहे हैं, अपना स्तोत्र पाठ मंत्र जप कर रहे हैं, उसमें कभी भी निष्ठा को ढीला होने नहीं देना, श्रद्धा को गड़बड़ाने नहीं देना है, और उसमें निरंतर मरण पर्यंत लगे रहेंगे तो लक्ष्य अवश्य प्राप्ति होती है। यह तात्पर्य है अपरिच्छेदता से। भाष्यकार मनसो निग्रह तेषाम उपाय माहा, मन का निग्रह के प्रति वो जो द्वैतदर्शी है, कर्म और उपासना निष्ठा वाले लोग, उनकी उन योगियों के प्रति उपाय का कथन किया जा रहा है उत्से से। मनोनिग्रहोपि तेषाम, उन लोगों का मनोनिग्रह भी उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार से उददेह है, उददेह है मैंने समुद्र का, कुशाग्रेण एक बिंदुना उत्सेचन, कुशाग्र में टिका हुआ एक एक बूंद पानी को लेकर के बारंबार बारंबार जाता हुआ, जिस प्रकार से उसको उत्सेचन शोषण व्यवसायवत, उसको उठा उठा कर बाहर फेंकने की व्यापार के माध्यम से सुखाने का व्यवहार जिस प्रकार से टिट्ठिव ने किया, उसी प्रकार व्यवसायवताम निरंतर अभ्यासवताम अनवसन्न अंतःकरणानाम, लेकिन कभी भी अंतःकरण में अवसाद नहीं होना चाहिए। अपने ही साधन से वैराग्य हो जाए तो साध्य कहां से प्राप्त होने वाला। निर्वेदात अनिर्वेदात, अपने साधन से वैराग्य नहीं होना चाहिए। अपरिच्छेद तो बहुत ही, अपरिच्छेद से यदि अभ्यास करेगा अवश्य लक्ष्य को प्राप्त करेगा, इसका तात्पर्य हुआ। आनंदकार बता रहे हैं तेषाम व्यवसायवताम उद्योग भाग्य नाम अनुद्वेगवताम संबंध, उद्वेग नहीं होना चाहिए कि चक्षुषोन्मीलने तमोदृश्यते तस्य उन्मीलने घटाते उपलभ्यते न कदाचित ब्रह्म इति, ऐसा उद्वेग हो गया मन में, आंख बंद करके बैठते हैं घोर अंधकार दिख रहा है, आंख खोलते हैं तो सारा द्वैत जंजाल जो घटपटा है संसार वही का वही दिखाई दे रहा है। कभी भी ब्रह्म का तो पता ही नहीं चल रहा, न कदापि ब्रह्म आत्मा परमात्मा कुछ भी नहीं दिखता। इति उद्वेग परिवर्जना, एतार्श उद्वेग से रहित होकर के प्राग उदीरिता नाम मनोनिग्रह होती, ऐसा होकर यदि अभ्यास करेगा
पूर्व में कहे हुए जो अभ्यासों को करें या आगे कहे जाने वाले जो है साधनों को अपना के चलेगा तो मनोनिग्रह संभव है। अब कहे समाधि में कुरुतः, इतना आसान नहीं है समाधि लग जाना। उस समाधि के पहले प्रतिबंधकों को बताएंगे। देखो समाधि में कुर्वतः तत्व साक्षात्कार प्रतिबंधका लय विक्षेप कषाय सुख रागा तेभ्य मनसो क्षमाणोपाय निग्रह कुर्यात्। समाधि को करता हुआ, समाधि मने समाधि का अभ्यास, मनोनिग्रह रूपा समाधि ले लेना। इसलिए यहां करते हुए अभ्यास करते व्यक्ति को तत्व साक्षात्कार का प्रतिबंधक क्या है? चार चीजें। एक लय, दूसरा विक्षेप, तीसरा कषाय, तीसरा चौथा सुख के प्रति अनुराग, विशेष सुख के आसक्ति। ये चार चीज है। लय मैंने सबसे प्रसिद्ध है। लय क्या है? निद्रा। ध्यान करने के लिए कहते हैं तो सो जाते हैं, योग निद्रा करने के लिए कहते हैं सो जाते हैं, पाठ सुनने के लिए कहते हैं सो जाते हैं। हर चीज में सोने ही सोना हो रहा है। जहां साधन भजन की बात आती है तो नींद आ जाती है। गीता पाठ करो बोलो तो नींद आ जाएगी। किसी ऐसे आध्यात्मिक चीजों के लिए कहें तो नींद आएगी। और कहो उसको तो कहानी का पुस्तक पढ़ ले, वो पूरा एक दिन पढ़ते रहेगा, दिन भर पढ़ते रह जाएगा, नींद आएगी नहीं, एक बार भी नहीं आएगी। टीवी देखने बोलो दिन भर देखते रहेगा, वो क्रिकेट खेल रहा दिन भर देख रहा, कभी नींद नहीं आती। अब भगवान की वहां कथा आ रही है सुनो बोलो तो नींद सो जाएगा। लय सबसे बड़ा बाधक है। दूसरा विक्षेप तो है ही बाधक, इसमें कोई संशय नहीं है। तीसरा वासनाएं जो भरी पड़ी है अंदर, कषाय। और अंत में जो विषय सुख के प्रति जो राग है वो सबसे बड़ा बाधक है। तो चारों बाधकों से मन को आगे कहे जन उपायों को अपना करके बचा करके निग्रह करना चाहिए, नहीं तो समाज में सफलता कभी भी हो नहीं सकेगा। वही अगली कार्य को बता रहे, उपायेन निगृह्णीयाद विक्षिप्तम काम भोगयो सुप्रसन्नम लये चैव यथा कामो लयस्तथा। कहते उपाय से निगृह्णीयाद, इस मन को निग्रह करना पड़ेगा। बड़े युक्ति से करना पड़ता है, जबरदस्ती करने की चेष्टा करोगे तो नहीं होगा। ऐसे भूतोपाख्यान सुना है ना, महात्मा ने सिद्धि कर लिया, भूत तो सिद्ध हो गया, अब भूत काम देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी हम खाली बैठे नहीं रह सकते। क्या करें, वो जो भी काम दे 1 मिनट में निपटा के आ जाए। सब आश्रम की सफाई करो, वो भी 2 मिनट के अंदर चला गया। हमें गड्ढा खोद दो, वो भी 5 मिनट में करके आ गया। तो महात्मा कहाँ जाएगा? अब ध्यान भजन करेगा, महात्मा इसको काम देते रहेगा। ये बड़ा परेशानी का मामला हो गया। सिद्ध तो हुआ भूत, रेनो भूत परेशानी का पैदा कर दी। तो क्या करें? अरे खंबा गाड़ दो, उसमें तेल लगा दो, चिकना कर दो उसको, खूब तेल पिलाओ। अब ऊपर नीचे चढ़ते उतरते रहना, जब तक मैं बोलूंगा ना तब तक आना नहीं। युक्ति से मुक्ति पाए ना भूत से, लगाए रखो उसी में। जब काम हो तब बुलाते थे, आ जाता था। और बाकी टाइम जाओ फिर वापस वहीं ऊपर नीचे होते रहो, वहीं से देखते रहो, ऊपर बैठ के चारों तरफ आश्रम की देखभाल करो। तो इसी तरह से यहाँ भी जो है ना कि उपाय तो कुछ करनी ही पड़ेगी। युक्ति से ही मन को निग्रह करना पड़ेगा। किस किस से निग्रह करना है? काम भोगयो विक्षिप्तम मन निगृह्णीयात्। काम और भोग इन दोनों से मन विक्षिप्त रहता है। काम वह अवस्था है जो चिंत्यमान अवस्था है, अभी आपके मन में है। और भोग क्या है? बुद्धिमान अवस्था, इंद्रियों का विषय बन करके प्रैक्टिकल में आ गया, प्रयोग अवस्था में आ गया। तो ये दोनों से विक्षेप होते रहता है। सामने विषय भोग हो रहा हो इंद्रियों से तो विक्षेप है, और तद विषय संबंधी इच्छा अंदर विद्यमान होगा तो भी वहां विक्षेप होगा। इन विक्षेप से आपने मन को बचा के रखना है। और सुप्रसन्नम लय चैव, लय मैंने लिए थे अस्मिन स्थान द्वयम, जिसमें जागृत और स्वप्न दोनों लय हो जाता है, लीन हो जाता है, उसका नाम लय मैंने सुषुप्ति। उसमें जो सुप्रसन्नता आपको आयास रहित स्थिति अनुभव में आता है,
वो भी लगता बहुत अच्छा है, हाँ नींद सोने बहुत अच्छा लगता है, सुख है उसमें, आनंद है उसमें, लेकिन उससे भी बचना पड़ेगा, उससे मन को बचाना पड़ेगा। लोग कहते हैं बड़ा भाग्यशाली हम, बहुत बढ़िया नींद आती है हमें बिना गोली खाए, खूब सोते रहता हूं मैं। अरे भाई ये तो माँ अभिशाप है। मोक्ष का दृष्टिकोण में अधिक नींद आना भी अभिशाप है। शास्त्र दृष्टिया 6 घंटे से ज्यादा सोना नहीं है। आया था ना गीता में, युक्ताहार विहारस्य में, रात्रि का 9 बजे से सवेरे का 3 बजे, या 10 बजे से 6 बजे, नहीं 4 बजे, 10 बजे से 4 बजे 6 घंटा हो जाता है। तो ये जो बताया गया है उस नियम के अनुसार उससे अधिक नींद आना, यदि दिन में सोते 1 आध घंटा गर्मी आदि के कारण से, तो रात्रि में घंटा कम करना होगा, नियम है। तो वो जो 6 घंटा से अधिक नहीं सोना, और वो भी धीरे धीरे साधु को क्या करना है, 6 घंटा घटाते जाना है, 5 4 3 2 1 न्यूनतम। अशय समस्त समय ब्रह्म चिंतन में है ना, निष्काम कर्म योग में, निष्काम उपासना में, निष्काम ज्ञान में, ज्ञान योग अभ्यास में, इसमें लगाना है। ये जो है इसलिए कहते उस लय निद्रा से भी आपको बचाना है। तो पूर्व पक्ष क्यों, निद्रा में तो बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, कहते नहीं, यथा काम लयस्ता, जैसी काम और भोग जो बाधक है उसी प्रकार लय भी बाधक है। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या 1 नंबर टिप्पण में, काम भोग निश्चिंतमान भुज्यमान अवस्थापन्न विशेषु, पृष्ठ 189, चिंत्यमान भुज्यमान अवस्थापन विशेषो विक्षिप्तम प्रमाण विकल्प विपर्य स्मृति इनाम अन्यतमयापि वृत्त्या परिणतम। प्रमाण विकल्प विपर्य स्मृति, इन 4 में से कोई ना कोई वृत्ति जरूर होती है। 5 वृत्तियां होती है ना, निद्रा को अलग कर दो, तो निद्रा को ऐसे ले रहे हैं, इसे 4 वृत्ति ले ले यहाँ पर, प्रमाण विकल्प विपर्य स्मृति नाम अन्यतमयापि वृत्त्या परिणतम मनः उपायेन वक्षमाणेन वैराग्यन अभ्यास निगृह्यात। आगे कहे जाने वाले वैराग्य अभ्यास के द्वारा इनका निग्रह करना चाहिए। निरुंध्यात आत्मन्यव इत्यर्थ, अपने स्वरूप की ओर इसको खींच के ले जाओ, बाहर जाने मत दो। तथा लय कर दिया लिए स्थान द्वयम, स्थान द्वयम ने जागृत स्वप्न, ये दोनों के दोनों स्थान जिसमें लीन हो जाता है उसका नाम लय है, अर्थात सुषुप्तम। तस्मिन् सुप्रसन्नम आयास वर्जितम, वो कैसा है, वो सुप्रसन्न अवस्था है, आयास रहित है वहां, उससे भी लेकिन मनोनिगृह्यादेव। पूर्व पक्षी कहेगा सुप्रसन्न चेत किमिति निगृह्यत है, सुप्रसन्न है वहां, आनंद है, सुख है, फिर उसको निग्रह करने की क्या जरूरत है, बल्कि अधिक से सोने की चेष्टा करना चाहिए। नहीं, यथा काम विषय गोच प्रमाणादि वृत्ति उत्पादन समाधि विरोधी तथा लयोपि निद्राक्य वृत्ति उत्पादन तद विरोधी। जिस प्रकार से विषय को विषय करता हुआ प्रमाणादि वृत्ति की उत्पत्ति के माध्यम से समाधि का विरोधी होता है, उसी प्रकार से लय भी निद्रा की वृत्ति को उत्पादन के माध्यम से समाधि का विरोधी है। सर्ववृत्ति निरोध ही समाधि, और 5 प्रकार की निद्रा सहित, निद्रा 5 है ना, निद्रा सहित 5 प्रकार वृत्तियों का निरोध ही वास्तव में समाधि है। अतः कामादिकृत विक्षेपादि के समान श्रमाधिकृत लयादपि, श्रमादि के कारण से लय को प्राप्त होती, निद्रा प्राप्त होती है, उससे भी मन को निरोध अवश्य करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। भाष्यकार भी कहते हैं किम अपरिच्छिन्न व्यवसाय मात्र एवं मनोनिग्रह उपायो नैत्युच्यते। कहते हैं केवल परिच्छेद रहित निरंतर लगे रहना, अभ्यास करते रहना, इतने से मनोनिग्रह हो जाएगा क्या, ये पूछा है। मनोनिग्रह उपाय अपरिच्छिन्न व्यवसाय मात्र किम नैत्युच्यते, खेद रहित होकर के निरंतर अभ्यास करते रहना, इतने ही मनोनिग्रह का उपाय है क्या। कहते नहीं नहीं नहीं, इतने से काम चलेगा नहीं। अपरिच्छिन्न व्यवसायवान सन वक्षमाणे न उपाय न काम भोग विशेष विक्षिप्तम मनोनिगृह्यात्। परिच्छेद रहित होकर निरंतर अभ्यास करते हुए आगे कहे जाने वाले उपायों के द्वारा काम विशेषु भोग विशेषु विक्षिप्तम मन, काम विषय और भोग विषयों में
जो विक्षिप्त मन है उसको निग्रह करनी चाहिए। निरुंध्यात आत्मनिवृत्त्यर्थ, उसको आत्मा में निरुद्ध कर देनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। किंच, इतना ही नहीं, लियते स्मृति सुषुप्तो लय, जिसमें जागृत और स्वप्न दोनों स्थान लय हो जाते हैं, उसका नाम सुषुप्त है, लय है। तस्मिन लय, उस लय रूपी अवस्था में भी क्या होता है, सुप्रसन्नम, आपका मन सुप्रसन्नता को प्राप्त हुआ, अर्थात आयास वर्जितम अपीति, आयास वर्जित होकर के सो जाता है। ऐसा होने पर भी अपि इत्ये तत्, ऐसा होने पर भी ये तत् निगृहणीया इत्यनुवर्तते, इसको भी निग्रह करना पड़ेगा। कहते सुप्रसन्नम चेत कस्मात् निगृह्यते, यदि सुप्रसन्न अवस्था है उसको आप उससे मन को क्यों निग्रह करें। इति चेत् उच्यते यस्मात् यथा कामो अनर्थ है, तो जिसलिए काम और भोग दोनों अनर्थ के हेतु है, तथा लयोपी, उसी पर लय भी वास्तव में क्या है, समाधि में प्रतिबंधक है। अतः काम विषय से मनसो निग्रहवत लयादपि निरुद्ध व्यक्त्यर्थ, काम का विषयों से जैसे मन का निग्रह करना उचित समझा आपने, उसी प्रकार से लय से भी मन को निग्रह करना आवश्यक है, ये इसका तात्पर्य है। कहते ठीक है महाराज, लेकिन ये उपाय क्या है, विक्षेप से बचने का, लय से बचने का क्या उपाय है। कह सोपाय चेद उच्यते दुखम सर्वम मनुस्मृत्य काम भोगात् निवर्तयेत्, अजम सर्वम मनुस्मृत्य जातन नैव तु पश्यति। पहले विक्षेप से बचने का उपाय, सर्वम दुखम दुखम समझना, बौद्धों का मुख्य सिद्धांत है सर्वम दुखम दुखम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम शून्यम शून्यम, ये उनका चार अवस्था है। उन चार में से पहला तीन को हमें लेना है, और सर्वम शून्यम नहीं है, इसलिए अजम सर्वम मनुस्मृत्य करो, आज हमारे यहाँ तो शून्य नहीं है, ब्रह्म पूर्ण है। बाकी तीनों ले सकते हैं, सर्वम दुखम दुखम वास्तव में है ही ये सब, और सर्वम स्वलक्षण स्वलक्षणम भी है, क्योंकि यावत काल प्रति तावत काल परिस्थिति है रज्जुगत सर्प के समान, और अतएव सर्वम क्षणिकम है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ भी क्या है, पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठ, कहा ना, देहस्ते मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्तम जायासुता दिशु ममताम विमुंच। गोकर्ण ने कहा था आत्मदेव को, भाई ये सब तुम छोड़ो, शरीर में, हाड़ मांस वाला शरीर में अभिमान को त्यागो, मैं अभिमान को त्याग दो, ये पत्नी बच्चे इत्यादियों में जो ममता है, अहंता और ममता, इसको त्याग दो, और देखो पश्यार्निशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठ, दिन रात देखो क्या हो रहा है, क्षण प्रति क्षण नष्ट होते जा रहे, नष्ट होते जा रहे, बुढ़ापा 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 की ओर जा रहे, मरने की ओर जा रहे, विनाश हो रहा है, क्षय हो रहा है, यही देख रहा हूं। इसे वैराग्य राग रसिको, वैराग्य में अनुराग करता हुआ भक्ति में निष्ठा को प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे जिस उपदेश है वही यहां पर भी कह रहे हैं, सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम इति, सर्वम दुखम इति अनुस्मृत्य, ऐसा श्रुति कहते नाल पे सुखम अस्ति अतयल्पम तन्मर्त्यम दुखम, छांदोग्य उपनिषद में कहा, संत कुमार ने नारद जी को उपदेश देते हुए भूमा विद्या में उन श्रुतियों के आधार पर निर्णय लेते हुए कि सर्वम क्षणिकम दुखमयम इति काम भोगात् निवर्तते, काम का विषय और भोग का विषयों से मन को निवृत्त कर लेना चाहिए। और फिर बारंबार आता है, क्या करें महाराज, अविद्या से प्रतीत होने वाला संपूर्ण द्वैत दुख रूप ऐसा मानकर निरंतर स्मरण करते हुए हम वापस मन को निग्रह वाले कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वासनाओं की वजह से दोबारा भाग जाता है मन बाहर। तद इच्छा जनित भोग से वैराग्य द्वारा आप जो हटावेंगे तो पुनः पुनः यदि जाता भी हो तो सदा सभी वस्तुओं को क्या मानना, तब अजम सर्वम अनुस्मृत्य,
ये सभी वस्तु वास्तव में अजन्मा ब्रह्म रूप ही है। इनका अलग से कोई जन्म हुआ ही नहीं, इनका अस्तित्व ही नहीं है। अधिष्ठान का ब्रह्म से भिन्न इसका कोई अस्तित्व नहीं, सत्ता ही नहीं है। ये वास्तव में अजन्मा ब्रह्म ही है। ऐसा स्मरण करता हुआ फिर किसी भी द्वैत जात को वो क्या होगा, जातम नहीं वो तो पश्यति, जो द्वैत समूह उत्पन्न हुआ है वह उसको कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वास्तव में वो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। अतः एक बार अधिष्ठान अनुभूति हो जाए फिर यह द्वैत जात उसको नहीं दिखाई देता। टिप्पणकार यहाँ पर भी पूरी कारिका की व्याख्या कर रहे हैं। दो चार कारिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसे दोनों जगह देखते हैं। सर्वम द्वैत जातम अविद्या प्रतिपस्थापितम, संपूर्ण द्वैत क्या है, अविद्या से उपस्थापित है। दुखमेव अनुस्मृत्या श्रुति दिया नाल्वेशकम अस्ति अतिदर्पम तन्मर्त्यम दुखम इत्यादि श्रुत्यर्थम आचार्योपदेशम अनुपर्यालोच्य, श्रुत्यर्थ को आचार्य के उपदेश के अनुसार बारंबार पर्यालोचना करके कामान चिंत्यमान अवस्थापन्नान और भोगान भुज्यमान अवस्थापन्नान विषयान निवर्तेत मनसः सकाशात्, चिंत्यमान अवस्था को प्राप्त विषयों को और भुज्यमान अवस्था को प्राप्त विषयों को मन से दूर कर लें। कामाश भोगाश काम भोगम तस्मात् मनो निवर्तेत। एवं द्वैत स्मरण काले वैराग्य भावना उपाय, इसे जब जब द्वैत का सामने आ जावे या स्मरण में भी आवे तब तक वैराग्य की भावना ही सबसे मुख्य उपाय है। द्वैत विस्मरण तो परमोपाय, हर द्वैत का सदा सदा के लिए विस्मृति हो जाना यह परम श्रेष्ठ उपाय। उसको कहते हैं कैसे विस्मृति हो जाएगी, लेकिन वो द्वैत की विस्मृति 100% कैसे हो सकता है, कहते उत्पन्न नहीं हुआ ब्रह्म ही है, कुछ है नहीं। इनमें कहते बार बार कहा है हमने, टीवी देख रहे हैं, चित्र की अत्यंत विस्मृति हो जाए, केवल पर्दा दिखाई देते रहे और कुछ नहीं दिखाई दे। ये स्थिति सर्वोत्तम उपाय। और चित्र दिखाई दे रहा है उस समय चित्र में वैराग्य हो जाए, ये थोड़ा निम्न कोटि का उपाय। चित्र दिख रहे हैं आपको और उसको सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम सर्वसलक्षणम प्रातीतिकम प्रादिभाषिकम मात्रम न किंचित अस्मिन् यथार्थम अस्ति न सत्यत्वम अस्ति, ऐसे ही विचार करके उसमें सत्यत्वादि को त्याग करके वैराग्य कर लेना, ये निम्न कोटि का उपाय। और चित्र ही नहीं दिखाई देना, अधिष्ठान ही मात्र दिखाई देना, ये सर्वोत्कृष्ट उपाय। इसे द्वैत विस्मरणम तो परमोपायत्या अजमित्यादि ब्रह्म सर्वम न तथोतिरिक्तम किंचित अस्ति, ब्रह्म ही सब कुछ है, उससे अतिरिक्त वास्तव कुछ भी नहीं है। शास्त्राचार उपदेशादन स्मृति पर्यालोच्य तद विपरीतम द्वैत जातम न पश्यति, उस विपरीत जो जातम है द्वैत उसको नहीं देखता है। अधिष्ठाने ज्ञाते कल्पित से भवात्, क्योंकि अधिष्ठान ज्ञात हो जाए फिर कल्पित नहीं टिकता। पूर्वोपाय अपेक्षा विलक्षण सूचनार्थ तु शब्द नहीं, वह तू पश्यते, तू है ना कार्यगा में, वो तू जो है पूर्वार्ध में कथित निम्न कोटि के उपाय की अपेक्षा से यह विलक्षणता को द्योतन करने के लिए तू आया है। यदि अस्मत् गुरुचरण आसंकलित वर्ता, पहले विष्णुदेव जी महाराज जी कहते हैं हमारे गुरु के द्वारा यह अर्थ बताया गया था। भाष्य में तो बहुत संक्षिप्त है, तो इधर विस्तार करने बताया है। जो विशेष बताया उन सबको उन्होंने टिप्पण के रूप में संग्रह कर दिया। गोविंद पाद जी, गोविंदानंद गिरी जी महाराज थे, इसलिए गोविंद प्रसाद ने टिप्पण इसका नाम ही है। शंकराचार्य जी गुरु जी का नाम भी गोविंद पाद था, इनका नाम इनके गुरु जी का नाम गोविंदानंद गिरी। कहा सो पाए थे उच्चते सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभिता, संपूर्ण द्वैत अविद्या करके प्रतिस्थापित थे। दुखम एवं सब दुख रूप अनुस्मृत्या काम भोगा काम निमित्तो भोग इच्छा विषय तस्मात् विप्रसृतम मनो निवर्तये। काम रूपी निमित्त से जो भोग है, जो इच्छा का विषय उपस्थापित हो रखा है, तस्मात् उससे विप्रसृतम, विप्रसम ने अनुरक्त मन को उससे निवृत्त कर देना। कैसे निवृत्त कर दो, वैराग्य भावना, वैराग्य की भावना से उससे दूर करना इत्यर्थ।
अजम ब्रह्म सर्वम, अज क्या है? ब्रह्म, वही है, सब कुछ है, वास्तव अधिष्ठान ही है, सब कुछ रूप में प्रतीत हो रहा है। इत्येतत् शास्त्राचार उपदेश तो अनुस्मृत्य, शास्त्र आचार उपदेश अनुस्मरण करके तद विपरीतम द्वैत जातम, उस ब्रह्म की विपरीत जो द्वैत जात दिखाई दे रहा है, नहीं वो तो पश्यति, ऐसे व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि अभाव था ही नहीं, वो तो वास्तव में वो है ही नहीं। अतः ज्ञानाभ्यास और वैराग्य के द्वारा लय और विक्षेप से आप मन को हटा तो दिए। आंतरिकार कार्य अगली कारिका के लिए ज्ञान अभ्यास वैराग्याभ्याम लया विक्षेपाच्च व्यावर्तितम मनो राग प्रतिबद्धम श्रवण मन निध्यासन अभ्यास प्रसूत संप्रज्ञात समाधिना असंप्रज्ञात समाधि पर्यंतेन तथोपि प्रतिबंधाद व्यावर्त नियमित्याह। तो ठीक है, ज्ञानाभ्यास और वैराग्य के द्वारा लय और विक्षेप पर आपने विजय प्राप्त कर लिया, मन को निग्रह कर दिया, तो संप्रज्ञात समाधि की अनुभूति हो गई। श्रवण निध्यासन आदि का अभ्यास प्रसूतो संप्रज्ञा समाधि में आपको लेकिन क्या हो गया? राग हो गया, समाधि सुख में राग हो गया। अब उस राग से बचाना पड़ेगा मन को, नहीं दो या संप्रज्ञा समाधि की ओर जाएगा ही नहीं। ये संप्रज्ञा समाधि का प्रति मुख्य रूपेण लय और विक्षेप था, उनको आपने ज्ञानाभ्यास और वैराग्य से निवृत्त कर लिया। अब सुखा में जो राग है, समाधि सुख में जो राग है, संप्रज्ञा समाधि जन्य सुख में जो राग है, वह संप्रज्ञा समाधि में प्रतिबंधक है। इसलिए उसका भी निवारण करने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो करनी ही पड़ेगी। वो कैसे किया जाए? बारंबार होश में लाना पड़ेगा इसको, और कोई रास्ता ही नहीं। तथोपि प्रतिबंधा व्यावर्त निमित्याह मनोराग प्रतिबद्धम, 4-5 प्रश्न लेकर है विमुखीकृतम, विमुखीकृतम मन लयादि विषयकम, लयादि विषय राग से प्रतिबद्ध हो जाता है, तो उस प्रतिबंध को भी दूर करना है। इस प्रकार बारंबार अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप लय से विजय करने पर भी क्या होता है, तो अगली कारिका बता रहे। लये संबोधयेत् चित्तम विक्षिप्तम शमयेत् पुनः सकषायम विजानीयात् समप्राप्तम न चालयेत्। कहते हैं समप्राप्तम न चालयेत्। इस प्रकार जो कह दो लय अवस्था में गए हुए चित्त को पुनः सावधान कर दो। यदि उस निद्रा सुख का प्रति जो अनुराग है, उसके वजह से या वासना के वजह से उसकी ओर भागता है दोबारा नींद की ओर, तो तुरंत उसको जगाओ, सावधान कर दो। विक्षिप्तम, और वासना और विशेष सुख के कारण से दोबारा उधर भागता है, तो उस सुख में अनुराग करता है, तो शमयेत् पुनः, पुनः विक्षेप विषय विक्षिप्त चित्त को शांत कर दो। सकषायम विजानीया, और इन दोनों की अंतराल अवस्था में रहने से चित्त राग युक्त हो रहा हो तो उससे भी समझें, और उसे भी समझें, और यत्न पूर्वक क्या करना है आपने? समप्राप्तम, समता को प्राप्त इस चित्त को विषयाभिमुख होने नहीं देना है। न चालयत, उन्हें इसको विषयाभिमुख होने नहीं देना है। और यह चिंतन करना, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सकषायम विजानीयात्, ये सब वासना से विशिष्ट होकर सब कुछ हो रहा है, इसे मुझे वासना क्षय का उपाय अपनाना पड़ेगा, तब मनोलय होगा। वासना क्षय शास्त्र अभ्यास से ही होगा, शास्त्र वासना से लोक वासना का क्षय होगा। लयादि विषय काम, सुख में राग, कौन से सुख में राग है? मैंने निद्रा रूपी सुख में राग हो जाए या विषय सुख में राग हो जाए, उसकी वासनाएं जग जाए, तो बारंबार मन उस तरफ जाएगा। उससे भी आपको सावधान रह करके बारंबार चेताना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, वापस खींच के अपनी ओर आत्मा की ओर भूख करना पड़ेगा। नीचे टिप्पणकार एवं वैराग्य भावना तत्व संदर्शनाभ्याम विषयभ्यो निर्वर्त्यमानम, विषयों से निवृत्त होने पर भी चित्तम यदि दैनंदिन लय अभ्यास अवसाद, जो रोज रोज बचपन से ही सोने का आदत बना हुआ है ना, और टाइम आते ही वो एक बार जरूर हो जाएगा। जब ट्रेन में बैठे, प्लेन में बैठे, कहीं बैठेगा, तो क्या होता है?
रोज की नींद का आपका समय होगा, उस समय में जरूर नींद आएगी। जिन लोगों को आदत थी दोपहर में 2 बजे सोने का, यहाँ पाठ में 2 बजे आएगा तो यहाँ भी शुरू में 1-2 बार तो नींद जरूर आएगी। आदत है ना बचपन से 2 बजे सोने की। दोपहर में सोते लोग, खाना खा करके 2 बजे खाते हैं सोते हैं, आदत हो रखा है घर में। अब वो 10-20 साल की आदत है, 50 साल की आदत है, वो कहाँ से छूट जाएगी? यहाँ आते ही आश्रम में इसे उसी टाइम पर फिर नींद आएगी। रात्रि में भी किसको है 12 बजे सोने की आदत ही नहीं, तो कहाँ रात्रि में नींद आएगा? 10 बजे सोने बोलते तो नींद ही नहीं आएगा उसको, 12 बजे फिर तो आएगा ही नहीं। यह अभ्यास की बात, ये अभ्यास के कारण से बचपन से जो दैनंदिन लय का अभ्यास था उसके वजह से बारंबार उसी में फिर लौटता है। लयाभिमुखम भवे तदा निद्रा शेषात जीर्ण बहुवशन श्रमाणाम लय कारणानाम निरोधेन। कहते जो कारण क्या है? कहते भाई कई कारण हो सकते हैं। पूर्व निद्रा का अभ्यास हो सकता है, और अजीर्ण भोजन ठीक से पचा नहीं तो नींद आने लगेगा, भारी भोजन से नींद आती है। बहुवशन ज्यादा खाने से नींद आती है, और ज्यादा परिश्रम करने से भी नींद आती है, शारीरिक परिश्रम ज्यादा हो जाए। लय कारणानाम निरोधेन, इन लय के कारणों का निरोध से लय का निरोध हो जाएगा। चित्तम सम्यक प्रबोधेत, आप तब भी चित्त को सम्यक प्रकार से जगाना, उत्थान प्रयत्न। ये आंख पर पानी छींटेंगे, बाहर जाएंगे, जैसे बच्चों को देखते हो ना, जब परीक्षा के समय तो क्या करते हो? रात भर पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे जगेंगे? अपने अपने उपाय करते हैं। अपने माता पिता से कहेंगे थर्मस को चाय भर के रख दो, और 2-2 घूंट पीते रहेगा चाय, नींद नहीं आएगी। कॉफी पीते रहेगा, कुछ और जैसे बनवा के रखता है। या क्या करे, पैदल चलेगा, हर 10 मिनट में इधर उधर घूमेगा, आगे पीछे पुस्तक लेकर के, फिर बैठेगा पढ़ेगा, जहाँ जगह नींद लगे फिर खड़ा हो जाएगा, नहीं सोएगा नहीं, पूरी रात भर मेहनत करेगा, या नहीं? अनेक प्रकार से जो करते हैं, इस तरह अपने आप को जगाना चाहिए। यदि पुनरेव प्रबोध्यमानम दैनंदिन प्रबोध अभ्यास वशात काम भोग और विक्षिप्तम, लेकिन क्या करें, जगह रहेंगे तो विषय भोग की इच्छा हो जाती है, भाई विषय सुख याद आ जाते हैं, काम वासना जग जाते हैं। अब जगे रहो तो संसार याद आती है, सो तो आप कदे सोना नहीं, बड़ा मुसीबत है ना। नींद को रोक के जगे रहने से भी फायदा नहीं, कि जगे रहता हूं संसार के चिंतन होते तो क्या फायदा फिर? यदि ऐसा कहते हो तो कहते हैं काम भोग और विक्षिप्तम से तथा वैराग्य भावना तत्व साक्षात्कार, वैराग्य भावना और तत्व साक्षात्कार के माध्यम से पुनः समय पुनः उस वासनाओं का क्षमन कर डालो। एवं पुनर्अभ्यस तो बारंबार 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 आजीवन भर अभ्यास करना पड़ेगा। लया संभवित विषयभ्यस्त व्यावृतम, लय से जगा करके विषयों से हटा करके ना भी समप्राप्तम अंतराल अवस्थाम चित्तम स्तब्धीभूतम, और बीच का जो अवस्था है समप्राप्त में अंतराल अवस्था, बीच का अवस्था जहाँ चित्त जो स्तब्ध जाए, स्तब्ध हो गया, जैसे कॉम्प्यूटर को धड़ से मार दे, कुछ देर के लिए क्या हो गया, झन हो जाए एकदम दिमाग, कुछ स्तब्ध अवस्था, वो भी ठीक नहीं, वो भी समाधि प्रतिबंधक है। इसे स्तब्धीभूता सकषायम राग द्वेषादि प्रबल वासनावशेन स्तब्धी भावाख्येन कषायेन युक्तम, राग द्वेषादि प्रबल वासना के वश में आकर के स्तब्ध भावाख्य कषाय के तरह युक्त हो गया है जो, तब जानो ऐसे युक्त हो चुका है। ततश्च नैदम समाहितम, इसलिए यह भी वास्तव में समय दशा नहीं है, ऐसा जान करके लय विक्षेप कषाय आदि सी अवस्थाओं से इदम कषायादपि चित्तम निरुंध्यात्, जैसे आपने लय से बचाया मन को, विक्षेप से बचाया मन को, कषाय से उसी प्रकार से बचाइए मन को। ततश्च लय विक्षेप कषाय परिहृदेशो परिशेषा चित्तेन सम ब्रह्म प्राप्यते, इस प्रकार से लय विक्षेप और कषाय और सुखानुराग से, इन सभीयों में विद्यमान सुखानुराग से आपने जब परिहार कर दिया तो परिशेषतः चित्त स्वयं ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करता है। तच्च स्वप्राप्तम चित्तम लय कषाय भ्रांत्या न चालयेत, ऐसे ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद में दोबारा उस
मन को जगत की ओर नहीं ले आना। विषयाभिमुखम न कुरिया, किंतु धृति गृहित या बुद्धिया लक्ष्य प्राप्ति निर्विच्य, और धृति गृहित बुद्धि के माध्यम से लक्ष्य आदि को दोबारा प्राप्त हो जाता है, उसे बारंबार हटा करके फिर अपने आत्मा की ओर ले जाना ही वास्तविक कार्य है मोक्षों का। स्वप्राप्त होती प्रयत्न स्थापित एक बार ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, बड़ी प्रयत्न पूर्वक बारंबार स्थित करने का प्रयास करना चाहिए। तदुत्तम भगवता आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित चिंतित, इसको भगवान गीता में कहा आत्मसंस्थ मन को करने के बाद दोबारा किसी अन्य विषय का चिंतन न करे। भाष्यकार एवं अनेन ज्ञान अभ्यास वैराग्य द्वयोपायेन, इस प्रकार से ज्ञान अभ्यास और वैराग्य रूपी दो उपायों के द्वारा लय में सुषुप्ते लीनम संबोधे, दो बार यदि नींद आती है तो झट से मन को जगा देना, सोने नहीं देना। आत्मवेग दर्शन नियोजित, अर्थात आत्मवेग दर्शन के द्वारा दो बार इसको युक्त कर देना चाहिए। आत्मनिवेको मनोभेद तस् दर्शनम विज्ञानम तेन, आत्मा में आत्म विषय को विवेक के माध्यम से मन से भिन्न होकर के उसको भूल रहा है, उसको दोबारा याद दिला देना है, जोड़ देना है, आत्मा में मन को जोड़ देना। चित्तम मन अनर्थांतर, चित्तम शब्द प्रयोग करो, मन शब्द प्रयोग, सब पर्यायवाची है, भिन्न अर्थ वाला नहीं है। विक्षिप्तम च काम वेश समेत पुनः, और काम विषय में भव विषयों में ये मन दोबारा विक्षिप्त होता है तो तब आप दोबारा क्या करें, मन को शमन करें वैराग्य से। एवं पुनः पुनः अभ्यस, इस प्रकार बार बार अभ्यास करते हुए लयात संभवितम विषेभ्य से व्यावृतम, लय से जगा देना, विषयों से हटा देना। ना भी साम्यापन्नम अंतरावस्था सकशां रागम बीज संयुक्तम मना इति विजानीयात, और साम्यापन में भी आपको मन को टिकाए नहीं रखना। ना भी साम्यापन्न अंतरावस्था, क्यों? क्योंकि उस अवस्था में समझना ये भी सकशाय है, राग युक्त है, वासना से युक्त है, कि वासना रूपी बीज संयुक्तम भवते मन। उस स्थिति में भी भले ही मन किसी प्रकार निद्रा में है, न जगा हुआ है, किंतु उस समय मन वासना से युक्त होकर स्तब्ध बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। जैसे चुपचाप बैठना कोई समाधि नहीं है, और वासना को लेकर अंदर चिंतन कर रहा है। इसलिए कहते हैं उससे भी आपको बचाना पड़ा, ऐसे जान करके उससे भी आपको बचाना है। तथोपि यत्तत साम्यम आपादे, उससे भी हटा करके बड़ा प्रयत्न से इस मन को आत्मरूपी ब्रह्म भाव, साम्य भाव, जीव ब्रह्म ऐक्य भाव में आपादित एकत्रित करके एकाग्र करके स्थिर कर देना चाहिए। यदा तो स्वप्राप्त भवती, और जब यह सम ब्रह्म, समत्तम योग उच्चते ना, और ब्रह्म का एक नाम है सम, और सम जब प्राप्त हो जाए, ब्रह्म प्राप्त हो जाए, तब स्वप्राप्ति मुखी भवती, जब जब यह आत्मा की ओर अभिमुख होने लगता है तब तक जो आप ध्यान रखें तो वही बना रहे हैं, वहां से कहीं दोबारा विचलित न हो जाए। निरोध भाव को प्राप्त हो गया तब ततः तन्न विचालित, उस स्थिति से इस मन को दोबारा विचलित न करें, मैंने विषयाभिमुखम न कुर्यात्, उसको विषयाभिमुख न करे, ये इसका तात्पर्य है।